अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपना तजिया आपके साथ शेयर करता हूं। कल फाइनली एफओएमसी की मीटिंग होगी और रात को उमैर मुनीर ने मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड की। एफओएमसी की मीटिंग के हवाले से जो अपडेट्स थी वो शेयर की। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप यूट्यूब पे जाके लिखें इल्मे आलम, और जो सबसे ऊपर वाली आपको वीडियो नज़र आएगी, जैसे कि ये वाली जेरमी पॉल वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वीडियो आप वॉच करें, सारी अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाएगी। उसके बाद मार्केट की जो आल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने अच्छा खासा पंप किया। बीटीसी की तरफ भी आते हैं। एवेलॉन्च, मैटिक, आइटम जो कॉस्मोस का टोकन है, ऑलमोस्ट जो आल्ट कॉइन्स हैं वो आपको 15% टू 20% पंप करती हुई नज़र आ रही हैं। बीटीसी के चार्ट की तरफ अगर आप देखें तो बीटीसी ने 24,100 की प्राइस को टच किया और उसके बाद प्राइस जो है अब फिर दोबारा पुल बैक कर गई है, ये देखें। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी जब तक ये जो मैंने ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, जब तक ये 25,200 की प्राइस ब्रेक नहीं होती है तो ये मार्केट में बुल ट्रैप वाली जो कहानी है वो गलत साबित नहीं हो सकती है। जब तक ये प्राइस 25,000 के ऊपर ट्रेड होना शुरू नहीं हो जाती है उस वक्त तक आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि मार्केट ने रिकवरी की है। लेकिन एक बेरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न बनता हुआ मुझे नज़र आया, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे आरएसआई इंडिकेटर को मैं ओपन करूँ तो वहाँ पे आपको ज़रा इंडिकेटर पे थोड़ा नज़र डालें तो आपको बेरिश डाइवर्जेंस पैटर्न बनता नज़र आएगा। वो कैसे, यहाँ से देखें, जो आरएसआई इंडिकेटर है वो हमें मैसेज दे रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो रहा है। इन्वेस्टर्स में सेलर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। जबकि अगर आप ऊपर चार्ट की तरफ नज़र डालें प्राइस के ऊपर, तो प्राइस में आपको प्राइस जो है वो पंप होती हुई नज़र आ रही है। यानी प्राइस ऊपर, प्राइस एक्शन आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि जो इंडिकेटर है जो कि इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करता है, जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई बोलते हैं, वहाँ पे हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट करते आ रहे हैं। यानी मार्केट से जो इन्वेस्टर्स है अब वो आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसके बाद नॉर्मली प्राइस जो है वो डंप करती है। अभी भी अगर आप देखें तो प्राइस जो है तकरीबन 24,100 की प्राइस, यहाँ पे ये देखें, इस प्राइस पे बिल्कुल टच करके यहाँ से प्राइस नीचे ट्रेड हो रही है। और मेरा मानना ये है कि अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस के पैटर्न को बीटीसी इनवैलिड नहीं करती है तो बीटीसी की प्राइस यहाँ से मज़ीद नीचे जा सकती है। अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो ये वाला जो आरएसआई का पैटर्न है, यहाँ से मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको ये पैंट, यहाँ से प्राइस को ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। आरएसआई को यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए। अगर ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाती है आरएसआई की प्राइस तो फिर जो है बीटीसी की प्राइस जो है वो 24,000 25,000 की रेंज में ट्रेड होती हुई आपको नज़र आ सकती है। अच्छा, कल मैंने एक ऑप्शन ट्रेड ली तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मैंने किया क्या, एफओएमसी की मीटिंग थी और मुझे लाइकली ऐसा ही फील हो रहा था कि यार मार्केट जो है ना बुलिश होगी। अब यहाँ पे मैंने चूँकि आपको बताया कि रात को मैं जल्दी सोने वाला बंदा हूँ, रात को तकरीबन 10 बजे मैं मोबाइल अपना ऑफ़ करके, सब कुछ स्विच ऑफ करके, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मोबाइल अपना ऑफ़ करके तो फिर मैं फैमिली टाइम देता हूँ। तो उस दौरान, उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई जो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इन केस अगर आप लोग भी इस तरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं 100% फ्रूटफुल हो। मैंने क्या किया, प्राइस जब मैंने ऑर्डर लगाया, प्राइस थी बीटीसी की 23,000 के करीब। यहाँ मैंने 3 टाइम लेवरेज लेके सेल ऑर्डर लगा दिया, छोटी सी अमाउंट का, कोई $150 की। यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया और साथ मैंने क्या किया, OKX पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग लगा दी। ऑप्शन ट्रेडिंग के हवाले से अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियो नहीं वॉच किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यूट्यूब पे लिखें ऑप्शन इल्मे आलिम ऑप्शन ट्रेडिंग। आप ये लिखेंगे तो ये जो ऊपर वीडियो आएगी, इस ये वाली जिसमें मैंने आपको कहा है कि कैसे आप $100 को $1,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपने मार्केट के बारे में गैस करना होता है कि मार्केट की प्राइस जो है एक ख़ास वक्त में या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये जो आप बेट करते हैं प्राइस के ऊपर, ये जो आप तुक्का लगाते हैं, अगर तो मार्केट आपके फेवर में चली जाए, आपका गैस सही हो, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये तो मैंने $1,000 ऐसे ही थंबनेल के लिए लिखा है ना, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। इट ऑल डिपेंड कि मार्केट कितना पंप करती है, मार्केट कितना आपकी फेवर में जाती है। और अगर आप लॉस में जाते हैं तो आपका सिर्फ लॉस जो है इस ट्रेड में आपका प्रीमियम होता है जो आपने ट्रेड लगाते हुए पे करना है। अब मैंने यहाँ पे बीटीसी के ऊपर मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया
और साथ मैंने इस उम्मीद के साथ कि प्राइस मुझे लगता है पंप करेगी। रात को एफओएमसी की मीटिंग होगी, उसमें 25 बेस पॉइंट जो है वो अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद प्राइस जो है एक अच्छा शूट करेगी। इस उम्मीद के साथ मैंने बाय ट्रेड लगाई, बाय का जो ऑप्शन कॉल कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने ख़रीदा इस उम्मीद के साथ कि पंप होगी, और रात को मैं सो गया। अच्छा, इसके साथ मैंने ये दोनों ट्रेड क्यों लगाई? एक साइड पे मैंने सेल लगाई बीटीसी पे, और दूसरी साइड ऑप्शंस में मैंने बाय की कॉल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय किया। क्यों बाय किया? क्योंकि मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर प्राइस मेरी फेवर में चले जाती तो उसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनलॉक होना था। अभी भी अगर आप देखें तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई $200-300 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है जो रात को मैंने ट्रेड लिया है। अगर ये बीटीसी की प्राइस 24,100 पे होती तो मेरा तकरीबन $400 का ये प्रॉफिट था। सुबह उठ के मैंने देखा मेरा प्रॉफिट $400 के करीब था, लेकिन मैंने उसको, चूँकि ये एक्सपायर होनी है 1 बजे पाकिस्तानी टाइम, कल मैंने ट्रेड लगाई थी और इसका जो दौरानिया मैंने सेट किया था, आज पाकिस्तानी टाइम 1 बजे के करीब मेरी ये ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि इस ट्रेड में, उस ट्रेड के साथ मैंने इस वजह से कि इन केस कि अगर मार्केट ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे आ जाती है, जेरेमी पॉल साहब 25 बेस पॉइंट बढ़ाने की बजाय वो 50 या 75 बेस पॉइंट बढ़ा देते हैं तो मार्केट ने तो डंप करना था। तो इस सूरत में मेरा इधर से प्रीमियम जो है वो लॉस होना था, जो कि तकरीबन मेरा प्रीमियम था $128 या $180, सॉरी $180 मैंने यहाँ पे प्रीमियम लगाया था। उसको मैंने हेज करने के लिए कि मुझे नुकसान ना हो प्रीमियम का, मैंने बीटीसी का सेल ऑर्डर लगा दिया कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गई तो इधर से मुझे उतना प्रॉफिट होगा कि जितना मेरा ये जो लॉस है प्रीमियम का ये इधर से कवर हो जाएगा। तो ये मैंने एक तरह की हेज स्ट्रेटजी है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैंने 2 दिन पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक थ्रेड लिखा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छी तरह, ये देखें ये वाली वो मैंने थ्रेड लिखा है। इस थ्रेड को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये थ्रेड लाजमी स्टडी करना है। इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है इसको थोड़ा मुख्तसर मैंने बयान किया, और यही वीडियो ये वीडियो जो मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के हवाले से बताई है वो, और साथ ये थ्रेड अगर आप वॉच कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ ये जो मैंने हेजिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है, आप भी इस तरह की वोलेटिलिटी वाले इवेंट से पहले ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, हेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट जो है आपका, अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइस तो अभी 24,000 से नीचे तकरीबन 23,800-900 पे है। अगर तो मेरी गुड लक हुई तो प्राइस ऊपर जाएगी, जितना प्राइस ऊपर जाती जाएगी आज दोपहर 1 बजे तक, उतना ही ज़्यादा मेरा प्रॉफिट इस ट्रेड में कैश आउट होता जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके साथ एक्सपीरियंस इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अगर इसको अच्छी तरह स्टडी करके कोई फ़ायदा उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जो जेरेमी पॉल ने 25 बेस पॉइंट, उसमें देखें 2 चीज़ें मोटी मोटी उन्होंने कही। अगर आपने उमैर मुनीर की वीडियो वॉच नहीं करनी है या नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूँ। जेरेमी पॉल ने कहा जी कि ये जो हम 25 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, हम मज़ीद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे। अब उस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब यह है कि मार्केट में मज़ीद सेल प्रेशर या पैनिक की सिचुएशन है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। अगर वो कहते हैं जी ठीक है जितना हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था इनफ इज़ इनफ, अब हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, अगर ये बयान आता तो सारी मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप करती। अब चूँकि ये बयान बाकी है, इसका मतलब है कि मज़ीद जब डाटा आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक डाटा अमेरिका का आएगा, उस हिसाब से जो नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग होनी है उस मीटिंग में कोई पता नहीं दोबारा मार्केट में इंटरेस्ट रेट 25 की बजाय वो 75, इट ऑल डिपेंड के डाटा कैसा आता है। तो चूँकि डाटे की बेस पे एक मार्केट में फियर है कि यार अगर फिर नेगेटिव डाटा आया तो फिर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस वजह से मार्केट में आपको पंप इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, फेसबुक की मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद है एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल और फेसबुक, इन सब ने ना सिर्फ अपने स्टाफ जो है उसमें कमी की है रिसेशन के खौफ में, क्योंकि जो और ये जो जितना प्रेशर में है ये बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग होती है या बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी इकॉनमी है, ये प्रेशर में होती हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में सिग्नल दे रहे हैं कि जो अमेरिका चाहता है महंगाई कंट्रोल करना, डिमांड को कर्व करके वो अपना उसका इंटरेस्ट जो है वो फ़ायदे में जा रहा है। बहरहाल फेसबुक का जो पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट आई है उसमें फेसबुक को तकरीबन 2022 में
$13.7 बिलियन का लॉस हुआ है, और सिर्फ लास्ट क्वार्टर में $4.3 अरब का लॉस हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी एक और आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें जो फेसबुक के हेड है, इन्होंने कहा कि हम, मार्क ज़करबर्ग ने कहा जी कि हम अभी भी जो मेटावर्स के ऊपर, ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको हम स्टॉप नहीं करेंगे, इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब यह है कि मेटावर्स का फ्यूचर अभी भी ये देख रही हैं। तो ये बिग टेक कंपनीज मेटावर्स में अपना मुस्तकबिल ढूंढ रही हैं, अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी थ्राइव करने के लिए वो मेटावर्स को एक रियलिटी समझती हैं और वो मज़ीद आगे काम करेंगी। बल्कि इस साल के अक्टूबर में जाके इन्होंने वो मेटावर्स के लिए एक हेड गैजेट्स बनाने हैं जिसको पहन के आप मेटावर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में मेटावर्स अभी भी फ्यूचर है, अभी भी ये नैरेटिव आगे चलेगा। अच्छा जी, आगे BNB के हवाले से एक न्यूज़ है, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसका ताल्लुक बराह रास्त जितने डाटा स्टोरेज क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट की, जिसमें से प्रोमिनेंट जो है इस वक्त लीडिंग जो है वो है फाइलकॉइन, उसके ऊपर आने वाले वक्तों में एक इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि एक बिग चैलेंज जो है BNB दे रहा है फाइलकॉइन को। वो क्या चैलेंज है कि BNB भी एक डिसेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज सिस्टम अपना लॉन्च करने जा रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 1-2 महीने के अंदर अंदर ये अपना लॉन्च करेंगे। इसमें करना क्या है ये देखिएगा, कितना बड़ा चैलेंज मुझे फाइलकॉइन के नज़र आ रहा है। और ये BNB के टोकन की प्राइस के लिए मेरी नज़र में ये बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और गुड न्यूज़ है। ये जो डिसेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज नेटवर्क स्टार्ट करेंगे उसमें वेब होस्टिंग की सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, पर्सनल क्लाउड स्टोरेज वगैरह। और आइंदा ये बाज़ेल में रखिएगा कि मेटावर्स के अंदर आइंदा जो सारी हमारी इकोनॉमी, सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सारी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो जब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा, उस टेक्नोलॉजी में क्लाउड स्टोरेज का बहुत रोल है। तो ये वाला वेब होस्टिंग भी, क्लाउड स्टोरेज भी, ब्लॉकचेन डाटा स्टोरेज भी, पब्लिशिंग भी, सोशल मीडिया, टोकन क्यूरेटेड रजिस्ट्रीज, पर्सनल डाटा मार्केट, यानी काफ़ी जो डाटा से रिलेटेड मार्केट्स हैं सबको ब्लॉकचेन, ये जो बाइनांस है उसको कवर, बाइनांस का जो अपना चेन है BNB चेन, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। आइंदा चंद माह के अंदर अंदर ये डेवलप कर लेंगे बाकायदा। अगर ये डेवलप हो जाएगा तो BNB की प्राइस, मुझे लग रहा है कि BNB की प्राइस के लिए ये बड़ी एक कैटलिस्ट डेवलपमेंट हुई है जिससे BNB की प्राइस अच्छा खासा पम्प कर सकती है। अभी फ़िलहाल जो BNB की प्राइस है उसको ये रेजिस्टेंस जो थी काफ़ी पिछले दिनों से मार्केट ने जब रैली पकड़ी तो ये वाली जो प्राइस थी तकरीबन $317-18 की प्राइस ये ब्रेक नहीं कर पा रही थी। रात को FOMC की मीटिंग पे ये तो ब्रेकआउट हो गया। अगली प्राइसेस जो मेरी नज़र में पॉइंट्स हैं जिसको आपने वॉच करना है वो $340 से लेकर $355 की ये रेंज, अगर BNB की प्राइस ब्रेक करती है तो BNB की प्राइस भी दोबारा बुलिश प्राइस एक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो इसके ऊपर, और दूसरा फाइलकॉइन को भी आपने बड़ा क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि अगर एक साइड पे ये मार्केट का बड़ा लीडर बाइनांस अगर वो डाटा स्टोरेज की तरफ आ रहा है तो ये मेरी नज़र में बिग चैलेंज है, ना सिर्फ फाइलकॉइन बल्कि मार्केट के और जो डाटा प्रोवाइडिंग जो क्रिप्टो करेंसीज है उनकी प्राइसेस में भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपने इस क्लोजली, अगर आपकी फाइलकॉइन में इन्वेस्टमेंट है तो क्लोजली इस हवाले से आपने दोनों को, इस हवाले से जो अपडेट्स आएंगी उनके ऊपर आपने नज़र रखनी है ताकि आप टाइमली फाइलकॉइन से एग्जिट हो जाएं अपने प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करके। ठीक है, इसको आपने फिलहाल तो फाइलकॉइन की अगर देखा जाए तो फाइलकॉइन को रेजिस्टेंस है $6.40 के ऊपर, अभी तक जो है इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक नहीं किया। सारी मार्केट ने इतनी अच्छी खासी रैली पकड़ी। अच्छा, फाइलकॉइन की प्राइस को यहाँ से आपने लाजमी वॉच करना कि ये $6.40 की प्राइस अगर ब्रेक करती है तो मुमकिन है मज़ीद प्राइस ऊपर जाए। अदरवाइज़ यहाँ से फाइलकॉइन की प्राइस अगर इसी तरह, फॉर एग्जांपल मार्केट इसी तरह साइडवेज मूव होती है आइंदा चंद माह, तो फाइलकॉइन की प्राइस अगर यहीं पे रही तो आपको शायद फिर मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग का मौका ना मिले। तो आपने टाइमली फिर फाइलकॉइन से एग्जिट ले लेना है अगर आप चाहें तो। अच्छा जी, मार्केट की अगली अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। रॉकेट पूल एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ जब मैंने आपको बताया था कि ये जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है ये इथीरियम के जो जैसे शंघाई अपग्रेड होना है इसका बड़ा पोटेंशियल है। इसमें इन्होंने प्रपोज़ल पेश किया है। इस प्रपोज़ल में वो अपनी जो ग्रोथ है उसको सेल्फ लिमिट करना चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोज़ल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो इथोस होते हैं ना, कि इथोस यानी क्या इसको मैं कहूँ, इखलाकियात, जो इखलाकी अप्रोच है, इनके जो मानने वाले हैं, जो टोकन होल्डर्स हैं रॉकेट पूल के, वो कहते हैं जी कि हमारा
जो पूल है, रॉकेट पूल एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इथेरियम जाके स्टेक करते हैं, बदले में उनको टोकन मिलते हैं। जितना इथेरियम स्टेक करते हैं उतने इनको बदले में पैच टोकन मिल जाता है। तो उन पैच टोकन को लेके वो मुख्तलिफ किस्म की बारविंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसके यूज़ केस है। ये कहते हैं जी हमारे जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इसको ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन आएगा, और खुदा न खासा इसको कुछ मसला हो जाता है तो इम्पैक्ट सिर्फ रॉकेट पूल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इथेरियम के ऊपर भी जाके इम्पैक्ट डालेगा। वो इस वजह से क्योंकि इस वक्त अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इथेरियम की इस वक्त जो स्टेकिंग है, टोटल सप्लाई का तकरीबन 14% स्टेक है, उसमें से मोर देन 50% सिर्फ 4 कंपनीज के पास है। लीडो फाइनेंस जिसका मेरा ख्याल है स्टेक कोई 30% के करीब है, क्रैकन, कोइनबेस और बाइनांस, इन 4 कंपनियों के पास, यानी कितना सेंट्रलाइज स्टेकिंग इस वक्त है सिस्टम। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये चारों में से किसी के साथ भी कोई मसला होता है तो अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट इथेरियम के ऊपर भी आएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो रॉकेट पूल, हालांकि रॉकेट पूल में अब बराह रास्त खुद भी अपना नोड, इथेरियम का नोड रन करके बराह रास्त खुद अपना नोड रन करके इनके साथ अटैच कर सकते हैं। यानी रॉकेट पूल लीडो की निस्बत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा अपने स्टेकिंग को ग्रो ना करें, ये ना हो कि हमारे यहाँ को मसला हो जाए। आखिरकार ये है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सारा टेक्नोलॉजी ना, तो इसमें हैकिंग वगैरह तो होती रहती है। तो इस वजह से ये मेरी नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा जी, लिंक के हवाले से 2-4 चीज़ें हैं। लिंक का फ्यूचर ऐसे लग रहा है, अगर एक डेवलपमेंट हो रही है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले लिंक की प्राइस यहाँ से जो आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है, 2-4 डेवलपमेंट थी। नंबर 1 तो लिंक ने अपनी जो स्टेकिंग है उसको ऑन किया। जब लिंक की स्टेकिंग ऑन हुई तो लिंक की प्राइस यहाँ से अच्छा खासा पंप होते हुए आपको नज़र आई। फिर उसके बाद लिंक की पार्टनरशिप भी चल रही है। लिंक क्या है? लिंक एक ओरेकल बेस क्रिप्टो करेंसी है। जितनी भी ब्लॉकचेन में आपको डाटा वगैरह नज़र आता है, प्राइसिंग वगैरह नज़र आती है, लिंक जो है उसको पार्टिसिपेट करता है, चेन लिंक जो है। तो चेन लिंक की अभी जो पार्टनरशिप हुई है एवलांच, उसकी भी एक मार्केट में बहुत हाइप और एक्साइटमेंट है। और दूसरा एक डेवलपमेंट हो रही है जिसको डायनामिक NFTs बोलते हैं। यानी ऐसी नॉर्मली जो NFT होती है वो ऐसी होती है जिसको आप चेंज नहीं, इम्यूटेबल होती है, लेकिन लिंक कहता है कि NFTs को ऐसी होनी चाहिए कि ओवर द टाइम उसको खुद ब खुद चेंज होना चाहिए। ओबियसली खुद ब खुद जो NFT बनाते हुए प्रोग्रामिंग में एंटर किया होगा उस हिसाब से ही वो चेंज होगी, यानी वो स्टैटिक नहीं होगी बल्कि डायनामिक होगी, चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिफाइंड वाइल क्रिएटिंग NFTs। तो वो डायनामिक NFT की मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा है चेन लिंक। अगर ये करता है, ये भी आइंदा चंद माह के अंदर अंदर डेवलपमेंट होनी है, अगर होती है तो चेन लिंक की प्राइस मज़ीद यहाँ से आपको पंप करती हुई नज़र आ सकती है। फ़िलहाल तो चेन लिंक की ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है $7.80 से लेके $8 की रेंज, जब तक ये $8 की रेंज ब्रेक नहीं होती है तो चेन लिंक की प्राइस भी जो है मज़ीद आपको ऊपर पंप होता हुआ नज़र नहीं आएगी। इसको अगर बुलिश होना है, बुलिश रन होना है इसका, अभी ये देख रहे हैं आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, डिसेंडिंग पैटर्न प्राइस का। यहाँ से अगर आप देखें तो ऐसा एक पैटर्न बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये पैटर्न ब्रेक होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगी लिंक की प्राइस पे। फिर उसके बाद ये $8 की रेंज है, अगर $8 की प्राइस भी ब्रेक होती है तो फिर आपको यहाँ पर भी बुलिश प्राइस एक्शन नज़र आएगा। अच्छा जी, कार्डानो के हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट थी। 2 दिन पहले कार्डानो ने भी अपना वो DZ जो स्टेबल कोइन है वो लॉन्च कर दिया। अब जितने एडा के इन्वेस्टर्स हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि एडा की प्राइस जो है वो मज़ीद पंप करेगी, लेकिन एडा की प्राइस में अभी आपको एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि क्यों ऐसा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ये जैसे ही स्टेबल कोइन लॉन्च हुआ, इसकी इतनी हाइप थी, उस वजह से एडा की प्राइस यहाँ से देखें कितना बेहतरीन इसने अच्छा सा रिकवरी की, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इस वजह से नहीं। मेरा ख्याल है एक वजह तो ये है कि मिनस्वाप जो कि कार्डानो के इकोसिस्टम के ऊपर एक डेक्स है, बड़ा पॉपुलर, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, उसने भी अनाउंसमेंट की थी कि वो नेक्स्ट वीक यानी इस वीक इन्होंने ये जो स्टेबल कोइन है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन, इसको इन्होंने लिस्ट करना है यहाँ पे, ताकि कोई भी बंदा अगर कन्वर्ट करना चाहता है अपने एडा को या एडा कार्डानो की इकोसिस्टम के ऊपर किसी भी टोकन को अपने स्टेबल कोइन में कन्वर्ट करना चाहता है, DZ
टोकन में, तो वो कर सकता है। कार्डानो की इकोसिस्टम के ऊपर बहुत से स्टेबल कॉइन है, लेकिन इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। तो इसकी, और ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, इसकी जो पीछे कोलैटरल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 400 गुना है। मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने 1 मिलियन का टोकन DZ टोकन इशू किया है तो 4 मिलियन का पीछे कोलैटरल है, ताकि इन केस के अगर इसके ऊपर प्रेशर आता है तो वो उधर से मैनेज कर ले, दोबारा उसको $1 पैच कर ले। लेकिन एक दूसरी एक्सचेंज है जिसका नाम है कार्डानो के इकोसिस्टम के ऊपर, जिसका नाम है मूसली स्वैप। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो आप अपने टोकन्स को, ये DZ अगर मेरी पिक्चर की वजह से कहीं छुप ना गई होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूसली स्वैप के ऊपर आप बाकायदा लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग, एक तो आप स्वैप भी कर सकते हैं इमीडिएट, और आप बाकायदा लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि अगर आप कार्डानो के इकोसिस्टम के किसी टोकन को उसके DZ जो स्टेबल कॉइन है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अर्न के पेज पे अगर आप आएँ मूसली स्वैप के, तो वहाँ पे आप बाकायदा एडा और DZ, ये देखें DZ और एडा की बाकायदा लिक्विडिटी प्रोवाइड करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। या अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरा ख्याल है मूसली स्वैप के टोकन भी फार्म करेंगे, और जितना ये एडा और DZ टोकन जो है वो स्वैप होगा, उस पर ट्रांजैक्शन फीसें भी आप अलग से अर्न कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड आप किस तरह चाहते हैं। एडा की प्राइस को अगर देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि जब तक ये 45 सेंट की प्राइस ब्रेक नहीं होती है तो एडा की प्राइस को भी बुल रैली जो है उसके बारे में भी एक्सपेक्ट करना है। क्योंकि ये देखें एडा की प्राइस को जो 45 सेंट की रेंज है, वो पिछला जो डिसेंडिंग प्राइस एक्शन है, गिरता हुआ प्राइस की जो नीचे की एक तरह की रफ्तार थी, उसका जो लोएस्ट हाई प्राइस है एटलीस्ट उसको तो एडा की प्राइस ब्रेक करे ना। तो ये जो प्राइस बनती है 45 सेंट की, अगर ये 45 सेंट की प्राइस ब्रेक होती है तो मेरा ख्याल है प्राइस नेक्स्ट जो उसका टारगेट होगा प्राइस का वो 60 सेंट के करीब हो सकता है। तो 60 सेंट को जब ब्रेक करेगी तो उसके बाद 60 सेंट, बल्कि ये 60 सेंट के ऊपर भी 65 और 70 सेंट की प्राइस जब तक ब्रेक एडा की प्राइस ब्रेक नहीं होती है उस वक्त तक एडा की प्राइस मजीद बुलिश आप नहीं कह सकते हैं। एडा के ऊपर बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है नो डाउट, और एडा की प्राइस में पोटेंशियल है कि वो आइंदा चंद दिनों में, इट ऑल डिपेंड कि ये जो DZ का इन्होंने हाइप क्रिएट किया है ये कब तक हाइप जो है मार्केट से पैसा कैप्चर करेगी। लास्ट में जी टोकन अनलॉक के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो 2-4 इस हवाले से इस महीने की बड़ी बड़ी अनलॉकिंग है जिसके हवाले से मैं चाहता हूँ आपकी तैयारी करें। नंबर 1 तो इस महीने में ये आइंदा 24 घंटों में ये कौन सा टोकन है आई डोंट नो, मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, इसका भी 23 मिलियन टोकन जो है वो अनलॉक होना है। तकरीबन 8% जितनी इसकी टोटल सप्लाई है उसका 8% अनलॉक होना है। और मेजर जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सैंड टोकन, सैंड बॉक्स का जो टोकन सैंड है उसकी तकरीबन 14 फरवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 14 फरवरी को इसका टोकन अनलॉक होना है। 12 जितनी इसकी सप्लाई है उसका 12% अनलॉक होना है, जो कि तकरीबन $285 मिलियन का टोकन बनता है। तो आपने सैंड बॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इस हवाले से अच्छी तरह आपने तैयारी करनी है, ये ना हो कि आपको फिर अच्छा ये जो अनलॉकिंग है इसमें 2 किस्म की, एक होती है क्लिफ अनलॉकिंग, एक होती है लीनियर अनलॉकिंग। लीनियर अनलॉकिंग डेली के डेली भी होती है, वो वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। जो लीनियर अनलॉकिंग होती है उसका सेल प्रेशर ज़रा कम नज़र आता है बनिस्बत जो क्लिफ अनलॉकिंग है जैसे कि सैंड बॉक्स की है। और आप ये देख कैसे सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, ये सैंड बॉक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ऊपर आपको ये देखें, यहाँ पे आपको लीनियर अनलॉक आपको नज़र आ रहा है। ये लीनियर अनलॉक नहीं है, जो लीनियर अनलॉक होगा वो उसका यहाँ पे लिखा आपको नज़र आएगा। तो जो लीनियर अनलॉक होते हैं उसका ज़रा सेल प्रेशर कम नज़र आता है, ये आपने जेहन में रखना है। जो क्लिफ वाला होता है वो क्लिफ वाले का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये आपने जेहन में रख के तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।